धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तंच तम मंगलम प्रणमाम्यहम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। मंगल ग्रह की राशि परिवर्तन के बारे में आपसे हम बात करेंगे, यानी कि मंगल मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में जाने वाले हैं 7 अप्रैल 2022 को। मंगल का ये राशि परिवर्तन 7 अप्रैल 2022 को 3:19 पर ये राशि संचार करेंगे, यानी कि बदलाव करेंगे, कुंभ संक्रांति करेंगे और यहाँ पर ये 17 मई 2022 तक निरंतर चलते चले जाएंगे, यानी कि लगातार गोचर करेंगे। मंगल ग्रह को सभी ग्रहों में सेनापति ग्रह का दर्जा प्राप्त है। मंगल हमारे जीवन में भूमि, भवन, वाहन, सेना, सेनाध्यक्ष, पुलिस बल और संपूर्ण रक्षा तंत्र, आग, अग्नि, बारूद, बिजली, इलेक्ट्रिक, हमारे अंदर जो बल है, ताकत है, ब्लड और मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा का ये कारक ग्रह विशेष तरह से माने जाते हैं। अब यदि कुंडली में मंगल शुभ हो तो व्यक्ति को निडर बना देते हैं, साहसी और आत्मबली, आत्मनिर्भर बनाते हैं और जीवन में निरंतर सफलता मिलती चली जाती है। कुंडली में यदि मंगल अशुभ हो जाए तो जातक को तमाम परेशानियां बनती हैं, तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब मंगल कुंभ राशि में जा रहे हैं तो सभी 12 राशियों पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में संचार करता है तो सभी 12 राशियों का ही एक तरह से समझा जाए कि कहीं ना कहीं सारा कैलकुलेशन बदल जाता है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक सत्ता परिवर्तन हो जाता है। और जब सत्ता बदलता है, परिवर्तन होता है, तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक बदलने लगती हैं और सभी राशियों पर उसके प्रभाव पड़ते ही हैं। और हम आपके सभी राशि के बारे में विशेष विश्लेषण करेंगे। ध्यानपूर्वक आपको इसे समझना होगा। गोचर कारण ही हमारे जीवन में तमाम हमारी परिस्थितियां अचानक बदलने लगती हैं। कई बार बहुत अच्छा चल रहा होता है और बिगड़ने लगता है, और कई बार हम बहुत विषम परिस्थिति में होते हैं, बहुत हमारे बुरे हालात होते हैं और वहाँ से हम फिर अचानक बदलाव को अनुभव करते हैं, बदलाव को महसूस करते हैं, नई सुख समृद्धि की ओर हम आगे बढ़ने लगते हैं। और कई बार बड़ी सुख समृद्धि के अंदर हम रहते हैं लेकिन वहाँ से हम संघर्ष की ओर आगे बढ़ते हैं, विपरीत परिणाम मिलने लगते हैं, तमाम तरह की परेशानियों का सामना करने लगते हैं। मंगल ग्रह का मेष और वृश्चिक इनका अपना राशि होता है और मंगल ग्रह मकर राशि में उच्च राशि के होते हैं और कर्क राशि में ये नीच राशि के हो जाते हैं। ये जो राशिफल आपको बताएंगे, दरअसल ये आपके जन्म राशि के आधार पर होगा और आपको अपने राशि के बारे में अपने जन्म राशि के आधार पर ही इस राशिफल को समझना होगा। अब सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के जीवन में प्रथम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं मंगल, और लाभ स्थान में ये गोचर करेंगे। लाभ स्थान में जब मंगल का आगमन होता है तो यहाँ पर ये विशेष राजयोग बना देते हैं, कुल दीपक राजयोग। धन लाभ, व्यापार में बड़ी सफलता, पदोन्नति, देश विदेश यात्रा, सहकर्मियों से आपके बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। आर्थिक स्थिति निरंतर आपका बेहतर होता चला जाएगा और आय के आपको नए नए स्रोत मिलेंगे। आमदनी में वृद्धि, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति और पारिवारिक जीवन में सुख सुविधाओं में निरंतर सुधार होता चला जाएगा। बड़े भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य आपका शानदार रहेगा और पूर्ण दाम्पत्य सुख की प्राप्ति यहाँ पर आप महसूस करेंगे। वृषभ राशि। सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी होकर के मंगल का दशम भाव में आगमन कैरियर, कार्यक्षेत्र और तमाम तरह के शानदार आपके जीवन की सफलता इसे कह सकते हैं। कुलदीपक राजयोग यहाँ पर भी मंगल बनाते हैं। सर्वश्रेष्ठ जीवन के स्तर को टच करने वाला ये समय होता है आपके लिए।
और सभी 12 राशियों में देखा जाए तो वृषभ राशि के लिए मैं कहूँगा कि एक सर्वोपरि गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है। ये समय आपका 7 अप्रैल से लेकर के 17 मई तक रहने वाला है। व्यापार में शानदार वृद्धि, बड़ी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति और बड़े सम्मान की प्राप्ति होने के योग हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर होगा। सोच समझ करके आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ आपके संबंधों को लेकर के आपको विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक परिश्रम आपको करना होगा। शारीरिक थोड़े से कष्ट, तकलीफ, दर्द यहाँ पर बन सकता है। मिथुन राशि, षष्ठ और एकादश भाव के स्वामी होकर के मंगल का भाग्य भाव में गोचर होगा। यहाँ पर आपको भाग्योदय का मार्ग मिल सकता है। उच्च शिक्षा में आपको शानदार सफलता और पिता तुल्य लोगों का आपको पूर्ण आशीर्वाद की यहाँ पर प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति निरंतर सुधरता चला जाएगा। आमदनी में वृद्धि होगी और आय के तमाम तरह के स्रोत मिलेंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग और कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट के कारोबार में आपको विशेष लाभ होगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और विशेष तरह की आपको भाग्योदय के यहाँ पर मार्ग की प्राप्ति की आप कल्पना कर सकते हैं। कर्क राशि, पंचम और दशम भाव के स्वामी होकर के मंगल का अष्टम भाव में गोचर। जीवन शैली में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। कार्यक्षेत्र में नई चुनौतियां आपको मिलेंगी। सहकर्मियों के साथ आपके मनभेद उत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। आर्थिक स्थिति और मानसिक तनाव बन सकता है। कुछ कर्ज लेने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। इस समय में शेयर बाजार या प्रलोभन वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं उनसे आपको दूर रहने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यदि कोई रिलेशन आपका जुड़ रहा है तो बड़े ही सावधानी पूर्वक उन रिश्तों को आगे बढ़ाएं या तो फिर उन्हें क्विट कर दें। यहाँ पर आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी महसूस करेंगे। विशेष सावधानी रखने के लिए हनुमान जी की विशेष आप उपासना आराधना करें और अपने बड़े भाई बहनों के साथ में या अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को थोड़ा सा बेहतर बनाएं। ये उपाय होते हैं मंगल को अच्छे बनाने के लिए। सिंह राशि, चतुर्थ नवम भाव के स्वामी होकर के मंगल का सप्तम भाव में गोचर। व्यापार में शानदार सफलता। अविवाहितों के लिए विवाह के शानदार अवसर यहाँ पर बनेंगे। नौकरी पेशा में उन्हें पदोन्नति, वेतन वृद्धि और मनपसंद स्थानांतरण का भी शानदार संयोग बनने वाला है। लंबे समय से रुका हुआ जो धन था वो यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में आपको बेहतर अनुभव की प्राप्ति होगी और दाम्पत्य जीवन के अंदर थोड़े से आपको अपने तालमेल को बनाए रखना होगा। यहाँ पर आपको अपने आक्रामक व्यवहार के कारण से तमाम तरह की परिस्थितियों को आप बिगाड़ सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी समस्याओं से आपको अपने आप को बचा के रखना होगा, सतर्क रहना होगा। इस समय में यदि कोई रिश्ता जुड़ता है तो वो आपके जीवन के लिए बड़ा ही एक तरह से कह सकते हैं कि नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसीलिए अपने जीवन साथी के अच्छे देखभाल को करते रहें और अच्छे संबंधों को बनाए रखें। इसी में आपकी विशेष कामयाबी और भलाई है। कन्या राशि, तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी होकर के मंगल षष्ठ भाव में गोचर करने वाले हैं। ये समय कन्या राशि वालों के लिए बेहद शानदार है। शत्रुहंता योग बनने वाला है। तमाम तरह के कर्जे जो होते हैं जीवन में उनसे छुटकारा पाने का समय है। यहाँ पर अनुकूल वातावरण आपको मिलेगा। आप बेहद ऊर्जावान रहेंगे, उत्साहित रहेंगे और अतीत में जो भी आपने पहले कर रखे हैं मेहनत, उन मेहनतों का यहाँ पर आपको फल मिलने वाला है। समाज के अंदर विशेष आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। इस समय अवधि के अंदर कड़ी मेहनत से कार्यक्षेत्र के अंदर आपको सफलता मिलने वाली है। यानी कि जो आपने कड़ी मेहनत कर रखी थी उसका आपको रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। अधिकारी और बॉस का आपको विशेष सहयोग मिलेगा। न्यायालय पर आपको विजय की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय बेहद शानदार रहेगा। बिल्कुल आप 100% स्वस्थ रहेंगे। तुला राशि, द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी होकर के मंगल का पंचम भाव में आगमन। करियर के क्षेत्र में जहाँ थोड़े से उतार चढ़ाव अनुभव करेंगे। नई नौकरी के लिए जो प्रयास कर रहे थे उसमें आपको आपके आसपास के जो कर्मचारी हैं, सहकर्मी हैं, उनके षड्यंत्रों से भी आपको थोड़ा सा बचना होगा, अन्यथा आपके सारे प्रयास पर पानी फिर सकता है। आर्थिक स्थिति में विशेष सुधार के लिए आपको थोड़े से अपने परिश्रम और अपने कर्म को प्रधानता देनी होगी। कर्ज के कारण आपके जीवन में तनाव बन सकता है। शेयर बाजार से इस समय में आपको दूर रहनी चाहिए। प्रेम विवाह में आपको विशेष सफलता मिल सकती है और नए रिश्ते इस समय में आपको
धोखा दे सकते हैं। यदि कोई नया रिश्ता आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर धोखाधड़ी हो सकती है। इस समय अवधि में आप सेहतमंद रहेंगे। वृश्चिक राशि, प्रथम और षष्ठ भाव के स्वामी होकर के मंगल जो है, मंगल का जो महत्वपूर्ण गोचर है कुंभ राशि में, यानी वृश्चिक राशि के अनुसार जब देखेंगे तो वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव में मंगल के आने से मांगलिक दोष बन जाता है। हालांकि यहाँ पर महत्वपूर्ण सफलता, पारिवारिक सदस्यों का भरपूर सहयोग और नए भूमि, भवन, वाहन से संबंधित महत्वपूर्ण आप निर्णय ले सकते हैं। कार्य क्षेत्र में जो समस्याएं थी उन समस्याओं का आपको समाधान मिल सकता है। आर्थिक स्थिति बेहतर होगा, बैंक बैलेंस में भी आप वृद्धि होता हुआ देखेंगे। नए घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं। ये राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद शानदार रहने वाला है। नई वाहन की प्राप्ति भी कर सकते हैं। धनु राशि, पंचम द्वादश के भाव स्वामी होकर के मंगल ग्रह तृतीय भाव में आगमन से नए व्यवसाय, शुभारंभ, अपनी मनपसंद कार्यों में आपको कुशलतापूर्वक सफलता कह सकते हैं। यह समय धनु राशि वालों के लिए बेहद शानदार समय रहेगा। इस समय में कुलदीपक राजयोग बनेगा। मंगल के दृष्टि के माध्यम से आपको तमाम क्षेत्रों के अंदर पर्याप्त सफलता मिलने वाली है। पारिवारिक सुखद यात्रा, यानी कि सपरिवार कहीं बड़े अच्छे जगह पर यात्रा कर सकते हैं। मंगल का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में भाग्योदय का आपको अवसर दे रहा है। धन लाभ, नौकरी में शानदार प्रमोशन, वेतन वृद्धि, और गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति के लिए कोई प्रयास कर रहे थे उसमें आपको बड़ा सफलता कह सकते हैं। पूर्ण दाम्पत्य सुख की प्राप्ति और तमाम तरह के शुभ कार्यों के होने से आपको मानसिक प्रसन्नता। इस दौरान आप बेहद स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे और जीवन का पूर्ण आनंद प्राप्त करेंगे। मकर राशि, चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी होकर के मंगल का द्वितीय भाव में आगमन होना पारिवारिक तनाव का सामना करवा सकता है। वातावरण जो सकारात्मक थी उसे नकारात्मक कर सकता है। मानसिक तनाव के कारण से आपके वाणी में थोड़ी सी कर्कशापन हो सकती है, यानी कि बड़े उग्र वाणी हो सकता है। धन के निवेश को सोच समझ करके करना होगा और धन से जुड़ा किसी भी तरह का नुकसान ना हो, इसका पूरा आपको ध्यान रखना चाहिए। भाषा और वाणी पर आपको विशेष नियंत्रण रखनी चाहिए और आर्थिक निर्णय लेने के लिए आपको विशेष बुजुर्ग और बुद्धिमान व्यक्ति का सलाह लेनी चाहिए। वाहन भी बहुत सावधानी पूर्वक चलानी चाहिए। अनिद्रा से अपने आप को बचाएं। थकान के कारण भी आपका जो चेहरा है थोड़ा सा उदास दिखेगा, चिंतित महसूस होंगे आपको देखने वाला व्यक्ति जो है वो आपको चिंतित बताएगा, यानी कि चिंता का भाव आपके चेहरे पर पढ़ा जा सकता है। तो आपको इन चीज़ों से आपको विशेष परहेज रखना है। कुंभ राशि, तृतीय दशम भाव के स्वामी होकर के मंगल प्रथम भाव में गोचर करेंगे। व्यक्तित्व में आपके शानदार निखार आएगा। अपने व्यवहार में कई तरह के बदलाव महसूस करेंगे। कैरियर में प्रमोशन, नई जिम्मेदारी और एक प्रशासनिक पावर निरंतर आप देखेंगे कि आपका बढ़ता चला जा रहा है। आप बेहद पराक्रमी रहेंगे। तमाम आपके रुके हुए कार्य फिर से यहाँ पर शुरू हो सकते हैं। सोच समझ करके आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। मांगलिक दोष होने के कारण से कार्य सिद्धि के लिए परिवार से आप अपने आपको आपके महत्वपूर्ण मकसदों की सिद्धि के लिए आप परिवार से दूर जा सकते हैं। और जब आप परिवार से दूर होते हैं, अलग होते हैं, तो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जुड़ता है। कुछ अनावश्यक रिश्ते जुड़ते चले जाते हैं जो क्षणिक होते हैं और कई बार वो बेहद हानिकारक भी होते हैं। खर्चों की थोड़ी सी वृद्धि होगी। तमाम तरह के नए नए आपके मन में विचार धारणाएं जागृत होंगी और नए नए तरह के अनुभव, शौक आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा। इस समय अवधि के अंदर कुछ ऐसा भी कार्य कर सकते हैं जो जीवन में आप पहली बार करेंगे। गलत कार्यों से आप सावधान रहें, अच्छे कार्यों को करते चले जाएं। मीन राशि, द्वितीय भाव और नवम भाव के स्वामी होकर के मंगल का द्वादश भाव में गोचर। अपने प्रयासों में आपको असफलता मिल सकती है, इस बात का ध्यान रखना होगा। आप अपने आप में असंतुष्टि महसूस करेंगे। शत्रु हावी हो सकते हैं और आपकी छवि को खराब कर सकते हैं। आमदनी की अपेक्षा खर्चे थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ी अशांति हो सकती है। मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है और अनिद्रा के कारण आप शारीरिक स्वास्थ्य में कमी महसूस कर सकते हैं। हालांकि देश विदेश यात्रा का संयोग यहाँ पर जरूर बनेगा।
प्रिय दर्शकों, मंगल के इस राशि परिवर्तन का आपको हमने संपूर्ण विश्लेषण बताया है। निश्चित रूप से जन्म राशि के आधार पर इस विश्लेषण के माध्यम से आप अपने जीवन के अंदर तमाम तरह के परिवर्तनों को महसूस करेंगे। बहुत ध्यानपूर्वक आपने हमारे कार्यक्रम को देखा, सुना, समझा। अब लास्ट में आपसे निवेदन यही रहता है कि इसे सब्सक्राइब भी करें। ज्योतिष से संबंधित किसी भी तरह का कोई सवाल है या फिर गोचर ग्रह स्थिति को समझना चाहते हैं या आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपायों को समझना चाहते हैं, बारंबार असफलता के कारणों को समझना चाहते हैं, या फिर सब कुछ सही होने के बाद आपको अच्छे रिश्तों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, निरंतर कमाई करने के बाद आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ पा रहा है, तमाम तरह के हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। पूरी गोपनीयता से निःशुल्क आपको संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा। बस बदले में यही चाहते हैं कि आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें। माता रानी की आपके ऊपर संपूर्ण कृपा बनी रहे और आप इसी तरह से अपना प्रेम स्नेह हमारे साथ बनाए रखें। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।